चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, अप्रवासियों के दिल में भारत धड़कता है, इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। कहा आप भविष्य में मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे। यूपी राजस्थान समेत 3 राज्यों में कल से बारिश संभव। एमपी के 9 जिलों में कोल्ड डे। 15 राज्यों में कोहरा, वहीं लाहौल स्पीति में -13.6 डिग्री टेम्परेचर। राहुल गांधी आइसक्रीम शॉप पर गए, कोल्ड कॉफी बनाई, बोले छोटे काम वालों को आसानी से लोन नहीं मिलता। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 11 केस, आज 2 मामले मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा, वह यूपी में 60 साल की महिला पॉजिटिव। बजट में नई व्यवस्था में टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करे सरकार, ईवाई का सुझाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल बोले दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी व बीजेपी के बीच, इंडिया गठबंधन शामिल नहीं। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक, सांसदों को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट मिली, वही कांग्रेस ने ड्राफ्ट को संविधान विरोधी बताया। उत्तराखंड में इसी माह में लागू होगा सम्मान नागरिक संहिता कानून, विधेयक तैयार, बरेली में बोले सीएम धामी। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीताम्बरी पोशाक पहनेंगे रामलला, 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। विदेश में कोई परेशानी हो तो सरकार पर रख सकते हैं विश्वास, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले जयशंकर। रिपोर्ट में दावा 5 साल में दुनिया भर में मिलेंगी 17 करोड़ नौकरियां, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ेगी मांग। भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया मंत्र। उत्तर भारत में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, सुबह शाम सताएगी सर्दी व रात में धुंध का अनुमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 200 कंपनियों के साथ दिल्ली पुलिस के 40,000 जवान होंगे तैनात, रहेगी ड्रोन की नजर। रमेश बिदुड़ी ने अपने गालों पर कुछ नहीं कहा, बिदुड़ी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। यूपी विधानसभा एआई से लेस होगी, विधानसभा अध्यक्ष बोले विधायक सदन में क्या बोले, यह जानेगी जनता। कहा वेल में हंगामा अब पसंद नहीं। असम खदान हादसा, 72 घंटे से 8 मजदूर फंसे, पंपिंग फेल, महाराष्ट्र से हेवी मशीन मंगाई, पानी का लेवल घट नहीं रहा, वहीं कल एक शव निकाला गया। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में रोड शो किया, 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन किया। कहा आंध्र प्रदेश का विकास हमारा विजन है। दिल्ली चुनाव में आपको सपा टीएमसी का सपोर्ट, कांग्रेस अकेली, अशोक गहलोत बोले आप हमारी विपक्षी, वहीं केजरीवाल बोले कांग्रेस भाजपा का गठबंधन उजागर। गावस्कर बोले अगले भारतीय कप्तान बन सकते हैं बुमराह, वे आगे बढ़कर लीड करते हैं, वहीं बुमराह ने बीजीटी में इकलौता मैच जिताया था। दिल्ली के जाटों को ओबीसी सूची में करे शामिल, जाट समाज को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। तिरुपति मंदिर भगदड़ के बाद सीएम नायडू ने की समीक्षा बैठक, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 25 लाख रुपए मुआवजा। गेहूं और चावल की पैदावार में आ सकती है गिरावट, जलवायु परिवर्तन को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। महाकुंभ से पहले अलर्ट मोड में रेलवे, ट्रेन में स्टेशन से लेकर ट्रेन की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार। चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा, हमें अभी भी तेजस का इंतजार, वायुसेना प्रमुख ने जताई चिंता। आज दिल्ली भाजपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई नेताओं से चर्चा। केजरीवाल बोले प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की, रेड की मांग को लेकर लेटर दिया। मार्टिन गप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, ये वनडे वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बना चुके, वही न्यूजीलैंड के टॉप टी20 स्कोरर। अफगानिस्तान में विकास को फिर से रफ्तार देगा भारत, धीरे धीरे पिघल रही है रिश्तों पर जमी बर्फ। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, अप्रवासियों के दिल में भारत धड़कता है, इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। कहा आप भविष्य में मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे। जी हां, पीएम मोदी ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा अप्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं, इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है, इसी के चलते दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। पीएम ने आगे कहा कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, वो दिन दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने आएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। यह भारतीय प्रवासियों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली और 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट पैलेस तक जाएगी। विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के लिए 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि ओडिशा पहुंचे। यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति इसके समापन सत्र में शामिल होगी। प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान करेगी। पीएम ने कहा, विदेश में भारतीयों के योगदान पर हमें विविधता सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन इसी से चलता है। इसलिए भारतीय जहाँ भी जाते हैं वहाँ की सोसाइटी से जुड़ जाते हैं। पीएम ने कहा, 10 साल में भारत ने अपने यहाँ 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम ने आगे कहा, हमारे पास 2047 का लक्ष्य है, हमें विकसित भारत बनाना है। आप आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी मेहनत के कारण ही भारत की पहचान बढ़ रही है, हमें इससे भी आगे सोचना है।